जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सोल्यूशन में। आज हम विभिन्न बिंदु लिए हैं जिन पे आप लोग का सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिस पे क्लियर करेंगे। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 से अपडेट रिलेटिव है। जो दो परेशानी और ये डीबी से रिलेटिव वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल में पहले बार जुड़े हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको शुरू से लेकर के अंत तक के गाइडलाइंस मिलता रहेगा। ठीक है, तो पहला जो है वो अकाउंट कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो अकाउंट तो आपका चाहे कोई सा बैंक में हो, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप कोशिश करेंगे कि एसबीआई का ही लगाएंगे, इससे ये होगा कि आपको अकाउंट जो है मतलब सैलरी जो है वो टाइम पे आपका मिल जाएगा। अगर अदर बैंक का रहता है तो उसमें वेरीफाई करने में ज़्यादा परेशानियाँ होती है, आपको लेट हो सकता है। कभी ऐसा होता है कि जब जैसे आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, फाइनल अपना स्कूल में चले जाएंगे, उसके बाद भी जो है आपका अगर अदर बैंक है तो वहाँ पे प्रोसेस करने में 1-2 महीना पीछे भी हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे कि आप एसबीआई का ही लगाएंगे। ठीक है, तो अकाउंट कौन सा होना चाहिए, तो एसबीआई का ही होना चाहिए, चाहे आप जहाँ का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अदर जिले का, मान लो कोई ये जिला का है, उनको अलग जिला में पोस्टिंग हो गया, तो क्या उनको दिक्कत होगा? नहीं, आपका अकाउंट दिल्ली का भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बात करेंगे कि कैंसिल चेकबुक कब लगता है। तो देखिए, अकाउंट हो गया या कैंसिल चेकबुक हो गया, ये आपको काउंसलिंग में ना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या आपका जब प्राण नंबर शिफ्ट होता है, यानी जब आप फाइनल स्कूल में ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद एक प्राण नंबर बनता है जिससे बिल जनरेट होती है और उसी से आपको पेमेंट भी बनता है। वहां पे प्राण नंबर बनाने के लिए आपको अकाउंट नंबर और साथ ही साथ कैंसिल चेकबुक की जरूरत पड़ती है। किन्हीं का अगर एसबीआई में अकाउंट है तो उनको तो कंफर्म कि चेकबुक मिला होगा। अगर चेकबुक नहीं है तो वो जाएंगे अपने बैंक में, ठीक है, और वहां बताएंगे मैनेजर को कि सर हमें कैंसिल चेक सॉरी हमें चेकबुक की जरूरत है। ये कैंसिल चेकबुक छोड़ दी, कैंसिल लिखा जाता है वो हो जाता है। ठीक है, आपको किसकी जरूरत है? चेकबुक की जरूरत है। आप फार्म अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 रुपये का फार्म आता होगा, अप्लाई कर देंगे, आपको 1 मंथ के अंदर अंदर आपका जो है वो पोस्ट ऑफिस में चला आएगा। ठीक है, तो अभी इसकी जरूरत नहीं, लेकिन अगर अभी करवाते हैं तो उस समय आपको जरूरत हो जाएगी। आप सोचेंगे कि जब स्कूल ज्वाइन करेंगे उसके बाद अकाउंट खुलाएंगे तो आपको चेकबुक आने में ही 1-2 मंथ लग जाएंगे, एक मंथ लग जाएंगे, तो ऐसे भी आप लेट हो जाएंगे। तो इसलिए अभी ही अकाउंट खुलवा लीजिए, आपका समय मिला हुआ है। तो चलिए अगला सवाल डाउट है जो सेविंग अकाउंट है लेकिन सैलरी अकाउंट नहीं। बहुत लोग का कंफ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि जानकारी नहीं है और हमेशा जो होता है ना, ज्ञान का अनुभव भारी होता है। तो आप समझिए पहले थोड़ा सा कि जब भी एक आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको कौन सा अकाउंट खोलता है। एक अकाउंट के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आपको जनरली जब खोला जाता है तो वो सेविंग अकाउंट ही होता है। ठीक है, लेकिन जब आप जो स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, आपको प्राण नंबर शिफ्ट हो जाएगा, आपका पेमेंट आएगा या ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या मिल जाएगा? नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। उस ज्वाइनिंग लेटर अपने बैंक में जाकर के जमा कर देंगे तो आपका जो मैनेजर है बैंक का, वो आपको जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? सैलरी अकाउंट में चेंज कर देगा। इसके लिए कोई खर्चा की जरूरत नहीं पड़ेगी और घबरा अलग से आपको सैलरी अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेविंग अकाउंट ही किस में बदल जाता है? सैलरी अकाउंट में बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करें कि सब अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग कितना दिनों का होता है? ठीक है, ट्रेनिंग कितना दिनों का होता है तो देखेंगे। सबसे पहले तो आपको काउंसलिंग होगा डीआरसीसी में, वहां से आपको या तो डाइट में भेज देगा तो 14 दिनों के लिए, या तो ओरिएंटेशन में भेज दिया जाएगा। ठीक है, यानी स्कूल बीआरसी में, बीआरसी कहाँ टैग कर देता? स्कूल में। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे डाइट में 14 दिन क्लियर हो जाएगा तो वो भी आपको बीआरसी में ही टैग कर देगा, यानी कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाने के लिए। और जो स्कूल में पढ़ा रहे थे और स्कूल में अगर 14 दिन पूरा हो जाता है और अगर डाइट कहीं खाली रहता है तो उस बीआरसी भी आपको डाइट में भेजेगा। लेकिन अगर वहां डाइट खाली नहीं है तो आपको स्कूल में ही पढ़े रहना। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर 14 दिन आप स्कूल में कर लेते हैं तो उस बीच में आप 1-2 दिन का छुट्टी लेकर के घर पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आपको जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तब तक स्कूल में ही रहना है। मतलब आपको स्कूल टैग रहेगा, अपना रूम वगैरह लेकर के रहेंगे, स्कूल जाएंगे, पढ़ाएंगे, आएंगे नियमित रूप से। ओरिएंटेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग बोलिए। आगे है क्या ट्रेनिंग का पैसा मिलता है? तो याद रखिए, ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं मिलता है। जब आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और जब स्कूल योगदान कर देंगे, ठीक है, स्कूल में, तब से पेमेंट बनना शुरू हो जाता है। तो ट्रेनिंग का कोई पैसा आपको नहीं मिलता है। आगे
अकाउंट की जरूरत कब पड़ती है, तो आप लोग जान गए कि जब जैसे ही आप क्या स्कूल ज्वाइन करेंगे, स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपका जब प्रान नंबर बनाने के लिए होगा तो वहाँ पे आपको अकाउंट की जरूरत होती है। तो आप समझिए कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही आपको अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो घबराना नहीं है। लेकिन अभी अगर अकाउंट खुलवाते हैं तभी आपको चेकबुक भी आ जाएगा उस समय तक, तो आपको ये आपको बनाने में आसान पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं कि पैन कार्ड की जरूरत कब पड़ती है। तो ध्यान देंगे, पैन कार्ड आपको एक पहचान हो जाता है। तो जैसे आप डीबी में जाएंगे तो आधार कार्ड वगैरह में थोड़ा बहुत अगर एक आध पेन मेलिंग डिसमैच है तो वहाँ पे आपको इसका भी एक पहचान के रूप में पैन कार्ड ले लिया जाता है, और पैन नंबर भी, ठीक है। तो आप इसको भी अगर नहीं है किसी को तो अप्लाई कर लीजिए, बना लीजिएगा। और आपको तो अकाउंट होना चाहिए, आधार होना ही चाहिए, इसकी भी आपको जरूरत है क्योंकि प्रान नंबर में आपको पैन नंबर की जरूरत होती है, इसलिए बना लेंगे हर हाल में। अगला है कि सैलरी कितने दिनों के बाद आता है, ये आपको डिपेंड करता है विभाग पे, ठीक है, कि आप कितना जल्द स्कूल योगदान करते हैं, ये आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी ट्रेनिंग चल रहा है और ट्रेनिंग के जस्ट बाद आपको नियुक्ति पत्र मिल गया, ठीक है, और नियुक्ति पत्र मिल गया, आपको प्रान नंबर शिफ्ट भी हो गया, सही अगर चलता है तो आप स्कूल ज्वाइन करने के 10 दिन 15 दिन बाद आपको सैलरी आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास चेकबुक नहीं है, अकाउंट नहीं है, तो आपको प्रान नंबर लेट से शिफ्ट होगा, आपका अटेंडेंस बनता रहेगा, लेकिन प्रान नंबर जब लेट से शिफ्ट होगा तो आपका पेमेंट भी लेट से आएगा। इसलिए आप जो भी क्लियर होता जा रहा है वो करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप समझिए कि जैसे ही स्कूल ज्वाइन करेंगे, स्कूल ज्वाइन करने के बाद प्रान नंबर शिफ्ट करने के लिए मौका मिलता है, वहाँ पे प्रान नंबर 1 हफ्ता का समय लगता है लगभग, उसके बाद, ठीक है, वो आपको ईमेल पे जो प्रान नंबर संख्या 11 नंबर का होता है वो चलाएगा, उसके बाद फाइनली जो है आपका सैलरी आएगा जितना दिन का होगा, उसके बाद फिर आप लोग मंथली पेमेंट बनता रहेगा। तो इससे रिलेटिव इतना डॉट जो क्लियर हुए आज, उम्मीद करते कि अच्छे समझ में आया होगा। और भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करेंगे, और आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे हमेशा आपको लगातार गाइड किया जा रहा है। धन्यवाद, नेक्स्ट मिलते हैं, जय हिंद।